आप सभी में विराजित अंतरात्मा को मेरा सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, मैं हूँ आप सभी का दोस्त हैप्पी राइडर गजानन पाटिल। हम आज आए हैं जो बाइक मॉडिफिकेशंस का एक स्पेशल कस्टमाइज़ किया जाता है, तो उनके यहाँ आए हमारे दोस्त हैं गैब्रियल सर, उनसे मिलेंगे। और जो बाइक्स जो है स्पेशली मॉडिफिकेशंस के लिए उनके पास आते हैं। देखिए, ये कुछ उनके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह है, अखबार में भी आए हैं काफ़ी व्यूज़। तो जल्दी ही हम हमारे दोस्त गैब्रियल सर से मिलेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा ये उनके वर्कशॉप का व्यूज़ बताता हूँ आपको। हमारे मित्र है गैब्रियल सर, उनसे मिलेंगे अभी। गैब्रियल सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोडीशी आम्हाला माहिती द्या आपल्या शॉपबद्दल, आपल्या कामाबद्दल। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम गैब्रियल जुजात है और मैं रोड रेज कस्टम बिल्ड्स का फाउंडर हूँ। और हमारा जो कंपनी है वो वसई में है, जहाँ पर हम सभी तरह के गवर्नमेंट के व्हीकल हम बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पुलिस बाइक्स, फिर होता है एम्बुलेंस बाइक, फिर फायर ब्रिगेड बाइक, सिक्योरिटी बाइक्स, और हम काफ़ी तरह के बाइक हम बना चुके हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए। कुछ अराउंड 5000 बाइक्स के ऊपर हमने अभी तक डिलीवरी सब किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो गैब्रियल सर, मुझे बताइए कि आप गवर्नमेंट व्हीकल्स ही क्यों बनाते हैं? देश सेवा के लिए। पहली बात तो कम्युनिटी सर्विस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो कि हम चाहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर या फायर डिपार्टमेंट में हो या हॉस्पिटल्स सेक्टर में हो, सभी कर्मचारी को और सभी ऑफिशियल को टाइम पे पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम सेव लाइफ। अगर हम वक्त पे पहुँचेंगे तो कुछ तरह की चेंजेस आ सकता है, और इट विल बी अ गुड थिंग फॉर द कम्युनिटी सर्विस। सोसाइटी को हेल्प हो सकता है। जी जी। जो आम जनता है उनके लिए आप फेवर में काम कर रहे हैं। जी जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसे जी व्हीकल हमारा अच्छा रहेगा, रेडी रहेगा, तो हमारी जो हेल्प है गवर्नमेंट की, आम पब्लिक तक बहुत अच्छी और जल्दी से पहुंच जाएगी। करेक्ट। प्लस हमने काफ़ी देखा है रिसर्च करने के बाद कि बाहर देश में जो पुलिस डिपार्टमेंट में है उनकी बाइक्स और व्हीकल जो है काफ़ी इक्विप्ड होता है, और काफ़ी यस एग्जैक्टली, और उनके बाइक जो है काफ़ी इक्विप्ड है, वेरी रिनाउंड है, काफ़ी विजुअलाइज बाइक होता है उनके व्हीकल। तो हम सोचा कि क्यों ना ये ट्रेंड भी हमारे देश में होना ज़रूरी है, और हम चाहते हैं कि हमारे पुलिस भी उनकी बाइक जो है काफ़ी डिफरेंशिएट होना चाहिए, जैसे कि उनके फ्लिकर लाइट, सायरन सिस्टम, और जो भी व्हीकल जो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने इस बाइक पे हमने एक फ्लिकर लाइट जो हमने सेट किया है वो वेरी हाई इंटेंस फ्लिकर लाइट्स है, और इनमें ऑल्सो है सायरन सिस्टम, जो उनके डेसिबल भी जो है हाई हो सकता है। सो काफ़ी तरह के चेंजेस होना ज़रूरी थी, और फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक उनके ब्रांडिंग, ये सब रेडियम ब्रांडिंग है, और ये सब तरह के चेंजेस होना ज़रूरी था एक्चुअली। और काफ़ी हाई एंड ऑफिसर से हम मिल चुके हैं, उनको बताया था कि ऐसा बाइक होना ज़रूरी है, क्योंकि आम बाइक जो है it won't differentiate from the regular people bike and official government bike। तो ये डिफ्रेंशिएशन होना ज़रूरी था। जी 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 जी।
तो यह प्रेरणा जो है आपको कैसे मिली, इसका बैकग्राउंड बताइए। जो आप इस मॉडिफिकेशन सीख गए या तो बना रहे हैं, उसका कुछ बैकग्राउंड स्थिति बताइए। क्यों अच्छा लगा? 2009 में हमने एक डिस्कवरी टर्बो शो देखे। मैं आई एम नॉट अ इंजीनियर, मैं इंजीनियर नहीं हूँ और आई एम जस्ट अ सिंपल ग्रेजुएट इन कॉमर्स स्ट्रीम। बट जो हमने सोचा है ये एक बार हमने देखा था इस शो डिस्कवरी टर्बो पे, बाइक ऑफ बिल्ड ऑफ, काफ़ी तरह के वेरी डिफरेंट बाइक हमने देखे थे, वेरी स्टाइलिश, और कभी हमने इंडिया में तो हम देखा ही नहीं था ये गाड़ी। तो वो पैशन लेके हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर बनाएं। और एक शो में हमने देखे थे कि एक कस्टम बाइक बिल्डर ने एक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक अच्छी तरह के एक मॉडिफाइड बाइक बनाया पुलिस के डिपार्टमेंट के लिए। तो हमने उसके ही एक इंस्पिरेशन लेके हमने एक 2013 में हमने एक बाइक बनाया था मुंबई पुलिस के लिए। वो एक हाईटेक पुलिस बाइक था, उसमें लैपटॉप, प्रिंटर, फ्रंट एंड रेयर CCTV कैमरा था, और इट वाज लाइक अ मोबाइल पुलिस स्टेशन। तो काफ़ी एक कवरेज हमको मिला था ये बाइक को इन्वेंट करने के बाद, और उसके लॉन्च होने के बाद काफ़ी मीडिया में और काफ़ी फ्रंट पेज में, मैगजीन्स में, और काफ़ी यूट्यूब चैनल्स में हमको एक अपफ्रंट एक्सपोजर मिला। तो वो चीज़ लेके हमने फिर 2016 में या 2016 में एडिशनल CP अतुल पाटिल सर ने हमको फ़ोन किया था, बोला कि हम मुंबई पुलिस के लिए कुछ बाइक हम बना रहे हैं, क्या आप बना सकते हो? ऐसे इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। और हमने ये मुंबई पुलिस के लिए अराउंड 478 बाइक्स तैयार किए थे। इट वाज नॉट ऑन अ प्रॉफिट बेसिस, बट इट वाज ऑन एन एंट्री लेवल। तो हमने एक नॉन प्रॉफिट स्टार्ट किए थे और काफ़ी एक्सपोजर मिला। उसके बाद थाना पुलिस, पालघर पुलिस, फिर थाना कॉरपोरेशन से एम्बुलेंस बाइक, फिर इवेंचुअली हमने सोचा था कि क्यों ना हम फायर ब्रिगेड बाइक पे भी हम ध्यान दें। और एंड थैंक्स टू गॉड एंड ऑल द सपोर्ट फ्रॉम ऑल माई फैंस एंड ऑल माई पीपल हु एक्चुअली विश मी गुड लक with their blessings. I have managed to even build 24 fire brigade bikes for Mumbai fire station, and now we are building about like 16 bikes for Mira Bhayandar fire station and 4 bike for the Ulhasnagar fire station. So it's been अच्छा जर्नी रहा और काफ़ी तरह के एडवांस लेवल में हम काम कर रहे हैं अभी। And started with a very small 10x10 workshop, and today I have like a very big factory which all kinds of modification, all kind of changes, and which is done legally that we handle over here. गैब्रियल सर, ये बताइए, अभी ये पुलिस व्हीकल्स का मॉडिफिकेशन हो गया, लेकिन एम्बुलेंस या तो मेडिकल का जो इसेंशियल नीड्स जो है वो अलग रहता है, तो उसके लिए आपने विशेष अलग क्या चीज़ की? थोड़ा सा अलग पार्ट है वो मेडिकल। जी। तो कुछ लास्ट मंथ हमने एक एनिमल के लिए हमने बनाया था एक एम्बुलेंस बाइक। काफ़ी तरह के एनिमल हमने रिसर्च किए थे, और काफ़ी एनिमल जो लवर जो है हमें बताया था कि देयर इज़ नो एम्बुलेंस सर्विस, क्विक एम्बुलेंस सर्विस फॉर इंजर्ड एनिमल, चाहे वो डॉग हो, कैट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। तो हमने एक आधुनिक एक बाइक तैयार किए थे, और अभी हमने बाइक जो है एक एनिमल लवर को हमने यूज़ करने दिया है। तो उनके रिपोर्ट के आने के बाद हम यही रिपोर्ट लेके हम CM के ऑफिस में जाएंगे, और एंड वी विल ट्राई एंड गेट मोर बाइक्स ऑन अ CSR बेसिस एंड प्रोवाइड टू ऑल द एनिमल lovers in every part of Mumbai and in Maharashtra, so they can this bike can reach out faster, provide medical service for कर रहे हैं, उसकी क्या विशेषता है? फायर ब्रिगेड बाइक जो है वो एक कम्प्लीटली एक इंजीनियरिकल पैकेज बाइक है। जी, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर टू टेक अ वाटर मास, एक वाटर कंपार्टमेंट को लेके बाइक पे राइड करना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। द प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द उनके जो वेट हैज़ टू बी राइट, अदरवाइज क्या होता है कि अगर तुम्हारा वाटर टैंक ज़रा भी पीछे हो जाए बाइक के
डिस्प्लेसमेंट से अगर मैच नहीं होगा तो योर बाइक विल स्टार्ट वॉबलिंग एंड वो राइडर को कभी स्मूथ राइड कभी मिल नहीं पाएगा एंड मे लीड टू एन एक्सीडेंट इन मिसहैप। तो हमने ये बाइक जो बनाया काफ़ी स्टडी करने के बाद कि दिस इज़ हाउ द एंटायर बाइक हैज़ टू बी प्लेस्ड। ये इसका वाटर कंपार्टमेंट यही लेवल पे आना चाहिए, यही हाइट पे होना चाहिए। उसका वाटर कैपेसिटी जो है अकॉर्डिंग टू द GVW ऑफ द बाइक। तो द एंटायर बाइक वॉज प्लेस्ड सच अ वे दैट वंस द बाइक वॉज रेडी, हमने वो फायरमैन को चलाने दिए और बोले एक टेस्ट राइड मारो, आप चेक करो। और वाटर टैंक हमने फुल किया था। तो जब उन्होंने टेस्ट राइड लिया और फिर वो आके हमको पूछा, एक सवाल है सर, जी मेरा पूछिए। बोला कि मुझे कि आपने कैसा बाइक बनाया है ये? बोला कि क्यों क्या हुआ कि हमको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ और ज़रा भी हमको पता नहीं था कि पीछे इतना वेट है, ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 100 kg का वेट है बैक साइड में ऑफ द व्हील, और बाइक जो है ज़रा भी वॉबल नहीं हो रहा है और हमको एकदम स्मूथ राइड मिल रहा है इन स्पाइट ऑफ हैविंग फुल वाटर टैंक, फुल हेवी 22 kg ऑफ प्रेशर मोटर। और वो काफ़ी सरप्राइज था। मैंने बोला कि दिस इज़ हाउ वी डू आवर एंटायर स्टडी, बिकॉज सेविंग लाइफ ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट also getting the right vehicle for the government service sector to reach to survive, to rescue people is also very important. दिस इज द सक्सेस ऑफ योर मॉडिफिकेशन। यही रिजल्ट है और यही रिसिप्ट है जो लोअर एंड जो यूटिलाइजर है, जैसे फायरमैन है, पुलिस कांस्टेबल है, जो एंड यूजर है उसको यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। दिस इज द सक्सेस। और सर आप जो है मॉडिफिकेशन जो करते हैं वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के रूल्स के हिसाब से ही करते हैं। जैसे इंजन में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं और फ्रेम में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। केवल आउटसाइड से जो डिक्की लगाना है, पैनल्स लगाना है, जो भी बॉक्सेस लगाना है उस हिसाब से करते हैं। और गाड़ी भी डिसबैलेंस ना हो और आसानी से चला सकते, आसानी से हैंडल कर सके, इस टाइप से आप गाड़ी बनाते हैं। यही आपके काम की विशेषता है। करेक्ट। क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट रूल्स नीड्स टू बी फॉलोड, बिकॉज काफ़ी कंपनी जो है, हमने स्टार्टिंग में हमने काफ़ी तरह के कस्टमर्स के लिए बाइक बनाया जो हमने फ्रेम के साथ छेड़छाड़ किया, टायर्स चेंज किए, बट देयर इज अ प्रॉपर गवर्नमेंट रूल सेट बाय द गवर्नमेंट that according to Motor Vehicle Act 1968 there is no changes to be done on the vehicle. Okay, whatever parts जो गवर्नमेंट अप्रूव करता है कंपनी के ओर से, वही पार्ट्स जो है वो बाइक पे होना ज़रूरी है। उसको टायर चेंज करना अलाउड नहीं है, साइलेंसर चेंज करना अलाउड है। तो ये सब हमने काफ़ी मैं सीखा और हमने वो सेक्टर से हम मूव आउट किए। And right now we are only interested and we only build government vehicles. वेरी गुड, वेरी गुड। तो गैब्रियल सर आप केवल गवर्नमेंट व्हीकल्स के लिए ही आप अभी एट प्रेजेंट फिलहाल काम कर रहे हैं। मैक्सिमम फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल्स इनकी सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है। और यदि किसी को पर्सनली बाइक मॉडिफाइड करना है, जो उसका प्राइवेट बाइक है, तो उसके लिए आपके पास कुछ प्रोविज़न है क्या? सिर्फ प्रोविज़न तो होगा, बट इट शुड बी विद इन द लॉज। जैसे कि हमको अगर उसका कुछ मिरर्स या साइड पैनल डालना है, एड ऑन ऑफ द बाइक इज अलाउड, जी, बट यू कैन नॉट चेंज द एंटायर एक्सटीरियर ऑफ द बाइक, यू कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ द बाइक। जी, दैट इज व्हाट द रूल सेज। टुडे आज तक, अभी तक आज आपका जो है स्पेशली जो काम चल रहा है फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, तो बहुत बधाई है सर आपकी। आप देश सेवा के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारे मराठी में बोलते हैं स्वार्थ आणि परमार्थ, जैसा आपका बिजनेस भी हो रहा है और उसके साथ साथ देश की सेवा भी हो रही है। वेरी थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपका बिजनेस ऐसा ही बढ़ता रहे, फूलता रहे, यही हमारी शुभकामनाएं है। थैंक यू वेरी मच। और मुझे एक फाइनल एक मैसेज देना है। जी जी। कि whenever you see an animal who is in need of help, जी जी, और जो भी एनिमल जो है वो तकलीफ में है और काफ़ी उनको एक मेडिकल अटेंशन चाहिए,
अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आपको पता नहीं क्या करना है, तो आप गूगल में जाके चेक कीजिए हु इज़ एनिमल सेवियर, एंड यू कैन प्लीज़ कॉल एनी NGO. animal NGO service, and they will definitely come and do the needful and take care of the voiceless babies, because उन्हें को जब पेन होता है तो वो ज़रूर किसी को बता नहीं पाता है, मगर बट वी शुड एज अ ह्यूमन वी शुड अंडरस्टैंड, ओके, एंड वी शुड कम फॉर देयर एड एंड वी शुड कम फॉर द हेल्प। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सर। और जाते जाते एक सवाल है, बाइक राइड जो कल्चर है हमारे इंडिया में बहुत सारा बढ़ रहा है, और इसमें मैक्सिमम यंगस्टर्स जो है, और हम कभी कभी हाईवे में देखते हैं, रास्ते में देखते हैं, बहुत रफ टफ तरीके से बाइक्स चलाते हैं, और हमारे यंगस्टर को कुछ मैसेज दीजिए। एज अ वेटरन मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जस्ट राइड सेफ, देयर इज योर फैमिली हु आपको वेट कर रहा है घर पे। जी, इट्स नॉट अबाउट योर फैमिली, इट्स अबाउट इवन द अदर पीपल हु इज राइडिंग द बाइक, बिकॉज ऑफ योर वन मिस्टेक इवन द ऑपोजिट पर्सन, उनके जान को भी हानिकारक हो सकता है। तो मैं बी विजिलेंट, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, respect the laws, जी, okay, and make sure that you reach home safely, because your family is very important. They don't want to see you coming on a stretcher and they're being broken down. So I think so you should be more vigilant, be more responsible, and don't drink and drive. और राइडर और पिलियन राइडर को सेफ्टी गियर्स का भी ध्यान रखना चाहिए, जी। मस्ट यूटिलाइज करना चाहिए, जैसे लॉन्ग राइड्स के लिए वगैरह। As a most recent law, both rider and the pillion rider needs to wear helmet. Okay, if you're going for a longer tour, make sure that you're completely geared up. कुछ भी हो सकता है, but if you be well prepared before anything, that will help you, and it will help the person riding and the pillion rider, so your life will be saved. वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराज।